जंगल में बहुत पक्षी और जानवर रहते थे। सभी बहुत अमीर थे, लेकिन टूनी और उसका परिवार बहुत गरीब हो गया था, क्योंकि पिछली बारिश में उनका घर और सामान सब कुछ टूट गया था। चलो बच्चों, उठो, स्कूल नहीं जाना है क्या? नहीं मम्मा, स्कूल नहीं जाना मुझको। हाँ मम्मा, मुझको भी स्कूल नहीं जाना है। क्यों बेटा, स्कूल नहीं जाओगे तो पढ़ोगे लिखोगे कैसे? दुनिया में रहना कैसे सीखोगे और अमीर कैसे बनोगे? मम्मा, स्कूल में हमको सब चिढ़ाते हैं गरीब बोलकर। हाँ मम्मा, मुझको भी बहुत बुरा लगता है और कोई हमसे बात भी नहीं करता है। अरे बेटा, वो सब भी छोटे बच्चे हैं, उन्हें क्या पता ऐसा नहीं करना है। कोई बात नहीं, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और अच्छे इंसान बनो। देखना, एक दिन सभी तुम्हारे दोस्त बनेंगे। मम्मा, लेकिन आप हमको टिफिन भी नहीं देती हो। हाँ मम्मा, बिना खाने के बहुत भूख लगती है और कोई हमसे बात भी नहीं करता है। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है बेटा, देखो तुम्हारे पापा शहर गए हैं खाना लाने, तो हमारे पास इतना खाना तो नहीं है, लेकिन चलो मैं कुछ करती हूँ। नहीं मम्मा, हम स्कूल नहीं जाएंगे। अरे बाबा, अच्छा ठीक है, कल से मैं तुम दोनों को टिफिन दूंगी, तब तो स्कूल जाओगे ना? हाँ, जाएंगे। और चीरू मीनू स्कूल चले जाते हैं। वहाँ जग्गू हाथी, काजू खरगोश, कीकू तोता, नानू चिड़िया और भी कई पक्षी और जानवर वहाँ पढ़ाई करते हैं। अरे देखो तो, गरीब बच्चे स्कूल में आ गए। आज भी टिफिन नहीं लाए ना? मम्मा ने बोला है कल से वो हमें टिफिन देगी। हाँ क्या? सच में? फिर हम मिलकर खाना खाएंगे। हाँ, बहुत मजा आएगा। अगले दिन चीरू मीनू तैयार होकर टिफिन लेकर स्कूल जाते हैं। जब इंटरवल होता है तब सब अपना टिफिन खोलकर साथ में बैठ जाते हैं। किसी के टिफिन में गरम गरम पराठे होते हैं, तो किसी में केक, किसी में मैगी और किसी में सैंडविच होता है। लेकिन चीनू मीनू के टिफिन में कटा हुआ प्याज और आधी रोटी होती है, और ये देखकर सब उनका मजाक उड़ाते हैं। अरे ये क्या लाई हो? तुम्हारे साथ खाना नहीं खाएंगे हम। हाँ, देखो, हमें ये खिलाकर हमारा अच्छा खाना खाना चाहती है ये। मीनू को बहुत बुरा लगता है और वो स्कूल के बीच में ही स्कूल छोड़कर जंगल में किसी पेड़ पर जाकर बैठकर रोने लगती है। भगवान जी, मुझको क्यों गरीब बनाया? मुझे भी अच्छा खाना खाना है, मुझे भी दोस्त बनाने हैं। मेरे पास अगर अच्छा खाना होता तो मैं सबको खिलाती, किसी को भी भूखा नहीं रहने देती। इतना सुनकर अचानक से वहाँ एक परी आ जाती है। मीनू, रोना बंद करो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? परी? वाव! क्या तुम सचमुच की परी हो और तुम्हें भगवान जी ने भेजा है? हाँ, मैं सच की परी हूँ। मुझे ना अच्छा खाना चाहिए अपने लिए और उनके लिए भी जिनके पास खाना नहीं होता। तुम्हारी इसी अच्छाई के कारण मैं यहाँ आई हूँ। मैं तुम्हें ये जादुई टिफिन देती हूँ। तुम जो भी सोचोगी इस टिफिन में आ जाएगा। क्या सच में? हाँ मीनू, तुम अब पेट भरकर खाना खा सकती हो और भी लोगों को खिला सकती हो।
और परी मीनू को वो टिफिन देकर वहां से चली जाती है। मीनू बहुत खुश होती है, उसका पेस्ट्री खाने का दिल करता है और वो सोचती है कि काश इस टिफिन में पेस्ट्री होती। जैसे ही वो टिफिन को खोलती है उसमें पेस्ट्री रखी होती है। ये देखकर मीनू की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो सोचती है कि घर जाकर मैं अपनी मम्मी को बताऊं, लेकिन फिर उसे डर लगता है अगर कहीं मम्मी ने उसे ये टिफिन यूज नहीं करने दिया तो। वो अपनी मम्मी से कहती है कि रास्ते में उसे ये टिफिन मिला है। मम्मा, मुझे रास्ते में ये टिफिन मिला। मीनू बेटा, कहीं तुमने चोरी तो नहीं की? नहीं मम्मा, ये मुझे मिला है, वहाँ और कोई नहीं था तो मैंने रख लिया। अगले दिन टूनी चीनू मीनू का खाना पुराने टिफिन में पैक कर देती है। मम्मा, मुझे नए टिफिन में खाना दो। अच्छा ठीक है बेटा, ये नए टिफिन में रख देती हूँ। अब तो चीनू मीनू के मजे ही हो जाते हैं। मीनू चीनू को मैजिक टिफिन के बारे में सब बता देती है और किसी को भी इस बारे में बताने के लिए मना करती है। दोनों रोज रोज खूब अच्छा सा खाना खाते हैं। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहता है। और स्कूल में भी सब उनके बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उनका खाना इतना अच्छा होता है कि सब लोग अपना टिफिन छोड़कर उनका ही टिफिन खाते हैं। मीनू, तुम अब मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और हमारे भी। हाँ हाँ, मीनू चीनू, मैं तो तुम्हारे बिना खाना ही नहीं खाऊंगा स्कूल में। सब आपस में खूब खेलते हैं और मजे करने लगते हैं और साथ में पढ़ाई भी करते हैं। मीनू को अपने आप पर धीरे धीरे घमंड होने लगता है और वो नया नया खाना सोचकर टिफिन में लाती है, लेकिन मूड बदलने पर उसे फेंक देती है और फिर कुछ नया सोचती है। इस तरीके से खाना धीरे धीरे वेस्ट होने लगता है और मैजिक टिफिन का मैजिक भी कम होने लगता है। एक दिन अचानक से उसके टिफिन में खाना उसकी पसंद का नहीं आता। अरे मीनू, आज ये क्या लाई हो? हाँ चीनू, तुम रोज कितना अच्छा खाना लाते थे। अरे ये क्या हो गया? इसमें सैंडविच आ जाए। वो मन में ऐसा सोचती है, लेकिन टिफिन में कुछ नहीं आता और वो उसी वक्त वहाँ से जंगल की ओर निकल जाती है और उसी पेड़ पर जाकर बैठती है जहाँ उसे वो परी मिली थी और वो परी को बुलाने लगती है। परी आंटी, परी आंटी, परी आंटी। क्या हुआ मीनू, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? परी आंटी, मेरे टिफिन में अब खाना नहीं आता। अब ये मैजिक टिफिन नहीं रहा। हाँ मुझे पता है मीनू, पर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुमने लालच किया, इस मैजिक टिफिन की कद्र नहीं की और तुमने अपने आप पर बहुत ही घमंड भी करना शुरू कर दिया। इसीलिए अब ये नॉर्मल टिफिन बन गया है, अब ये मैजिक टिफिन नहीं है। मीनू को ये सुनकर सब समझ में आ जाता है कि उससे क्या गलती हुई है। मीनू परी से बहुत माफी मांगती है, लेकिन वो टिफिन तो वैसा का वैसा ही रहता है। मीनू को बहुत बुरा लगने लगता है और वो रोने लग जाती है। मुझसे ये बहुत गलत हो गया, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी भी लालच नहीं करूंगी और घमंड भी नहीं करूंगी और सबकी मदद करूंगी। प्यारी मीनू, मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? इसीलिए ये फैसला मैं ऑडियंस पे छोड़ती हूँ। ऑडियंस दोस्त, आप हमें कमेंट करके बताइए कि इस टिफिन को फिर से मैजिक टिफिन बनना चाहिए या फिर नॉर्मल टिफिन रहना चाहिए। तो दोस्तों, हमें कमेंट करके बताइए कि परी को टिफिन को मैजिक टिफिन बनाना चाहिए या नहीं। अगर आपको लगता है कि मीनू को अपनी गलती का सच में पछतावा है, तो जरूर ये टिफिन फिर से मैजिक टिफिन बन जाएगा और फिर से सब लोग हंसी खुशी दोस्त बनकर रहेंगे और अच्छा खाना खाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप हमारा चैनल देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सो प्लीज मम्मा मैं बोलूंगी, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल and like and share our videos.